नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुजरात के अंदर जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है और हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। हालांकि इन्हीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं, वो भरत सिंह सोलंकी, वो तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यदि हमें सपोर्ट करे तो हम ये सपोर्ट लेंगे। यानी एक तरफ राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता जो कि प्रदेश स्तर के हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब हमें गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है। इसी में आपको बता दें, अभी जैसे ही चुनाव की तिथियां घोषित हुई हैं, कांग्रेस ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हार के लिए राहुल गांधी या गांधी परिवार कतई दोषी नहीं हो सकता और इसके लिए जब वो किसी को बलि का बकरा बनाते हैं कि साहब इसके लिए जिम्मेदार कौन, तो कोई ना कोई नेता ढूंढा जाता है और कभी कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। ठीक इसी तरह से कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बाकायदा डेट घोषित होते ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया है और उन्होंने बाकायदा वहां ट्वीट किया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, किंतु वहां उसमें 3 गांधी जी के बंदर को इमोजी में लगाया गया है और इमोजी भेजा है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। मतलब साफ है कि वो एक तरफ चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और अब पहले ही तय हो गया कि वो इसको लेकर अब कहने वाले हैं कि साहब ईवीएम हैक हो गई हैं, इसलिए हमारी सरकार नहीं बनी। ये विपक्ष का एक ऐसा बहाना हो गया है जिस पर अब देश की जनता हंसने लगी है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जब बनी तो ईवीएम ठीक थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी, कांग्रेस की राजस्थान में जब सरकार बनी तो ईवीएम ठीक थी। लेकिन जब इनकी सरकारें नहीं बनती हैं और ये बुरी तरह हार जाते हैं तब ये ईवीएम का रोना रोते हैं और ये ज्यादातर विपक्ष का ये काम हो गया है। और इसलिए ये जो कह रहे हैं इनके शब्दों में विरोधाभास है। राहुल गांधी एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि साहब हम तो चुनाव अच्छे से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें गुजरात का नाम नहीं है, वो बाईपास कर रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे थे कि राहुल गांधी मेन लीडर हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और वो गुजरात के पास से निकलेंगे। यानी अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी का रोड मैप देखेंगे तो उसमें गुजरात आता ही है, लेकिन प्लानिंग के साथ गुजरात को बाईपास करके राहुल गांधी निकल रहे थे। और उसके बारे में मैंने खुलासा किया था कि असली बात यह है कि यहां जो भाजपा हराव नीति करने वाला विपक्ष है, उनके जो फंडिंग करने वाले आका हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को फंड करेंगे जो उनको नंबर 2 पे दिखाई देगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकने वाली स्थिति में जो पार्टी दिखाई देगी, ये जो विदेशों में बैठे हुए और देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी गिरोह है, जो नहीं चाहता कि भाजपा सत्ता में रहे, वो फंड उसको करेंगे जो भाजपा को हरा सकने वाली स्थिति में दिखाई देगा। अब इसमें अभी तक आम आदमी पार्टी हवा बनाने में कामयाब रही। चुनाव घोषणा नहीं हुआ, चुनाव के पहले ही 3-4 महीने पहले से अरविंद केजरीवाल जी और इनके बड़े बड़े लीडरों ने बाकायदा वहां डेरा डाल दिया। हद तो यह है, आप देखिए आश्चर्य लगेगा कि अब केजरीवाल जी गुजराती सीख रहे हैं और गुजराती भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी मोदी जी की नकल करने के लिए वो हर हथकंडा अपना रहे हैं। उनको लगता है शायद इस तरह से कुछ गुजरात के लोग उनको वोट दे देंगे। लेकिन लोग हंसते हैं केजरीवाल पर और लोग हंसते हैं राहुल गांधी पर कि कहां एक मोदी और कहां आप, कहां ये राहुल गांधी। क्या मुकाबला इन लोगों से? मोदी जी की कितने ये नकल करेंगे, क्योंकि मोदी जी वो व्यक्ति है जो ना तो जाति की राजनीति करते हैं, ना धर्म की राजनीति करते हैं, ना कोई भ्रष्टाचार करते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारें हैं, ये तो वो लोग हैं जिनसे खास तौर पर आपको बता दूं कि गुजरात की जनता गुस्से में है। ये गुस्सा इसलिए है कि ये वही कांग्रेस है, गुजराती याद रख रहे हैं, जिनकी वजह से गोधरा हुआ। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राम मंदिर में जिस तरह से रोड़ा अटकाया, उस रोड़े अटकाने का इंपैक्ट सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ तो वो गुजरात में हुआ, क्योंकि गुजरात के लोगों ने तन मन धन से प्राण अर्पण करके राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन खड़ा किया। और जिस तरह से गुजरात के जो गोधरा कांड जब हुआ था
उसमें मोदी सरकार के रहते जो एक्शन लिया गया, यहां मोदी को भी घेरने की कोशिश की गई। उनको बताया गया कि साहब ये तो जो है इनके निर्देश पर पुलिस को आदेश था मुस्लिमों पर गोली चलाने का, मुस्लिमों पर अत्याचार करने का, और निष्पक्ष जांच नहीं हुई, इसको लेकर भी तरह तरह की चीजें उठाई गई और कांग्रेस ने बाकायदा इसको एजेंडा बनाया। यहां तक कि सोनिया गांधी ने यह तक कह दिया था कि मोदी तो मौत के सौदागर हैं। अब गुजरात की जनता कैसे भूल जाएगी कि एक गुजराती को आपने इतनी बड़ी गाली दी थी कि मौत का सौदागर कह दिया था, जबकि गुजरात की जनता के वो पक्ष में और गुजरात की जनता के साथ मोदी जी न्याय करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो गोधरा के दोषी थे, यदि आज वो जेल की सलाखों से बाहर होते और उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेती तो गुजरात की जनता कभी माफ नहीं करती, ये देश मोदी को कभी माफ नहीं करता। तो मोदी जी वो कर रहे थे जो एक सीएम को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस वो कर रही थी जो पाकिस्तान के आतंकवादी चाहते हैं। और इसलिए कांग्रेस तो कभी भी गुजरात में आने का सवाल ही नहीं है, आ ही नहीं सकती। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, वो दावा बिल्कुल ऐसा है जैसा केजरीवाल जी अभी कुछ दिनों पहले तक कर रहे थे कि हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि सर्वे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मात्र 2 सीटें, कुछ सर्वे तो 0 दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये गुस्सा है कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर भड़काऊ नीति करते हैं, धर्म वालों को, लोगों को लड़ाते हैं। और केजरीवाल जी के दिल्ली दंगों को कौन भूला है? पूरे देश को याद है कि किस तरह से ताहिर हुसैन नाम का आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद और किस तरह से अमानतुल्लाह खान ये सीएए के विरोध के नाम पर शाहीन बाग वालों के साथ बैठे थे, देश विरोधी एक्टिविटी में थे, दिल्ली जल रही थी और ये केजरीवाल जी की सरकार उन दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात तक नहीं कर रही थी। ये व्यवहार लोगों ने देखा है और इसलिए देश भूलता नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें कि दिल्ली में आज क्या हो रहा है। वादे तो किए थे कि हम यमुना को साफ कर देंगे, हर साल वादे किए गए, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। केजरीवाल जी पे आज हंस रहे हैं लोग, कह रहे हैं भाई राजनीति में झूठे बहुत आए, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलने वाला इस तरह का आज तक नहीं देखा जो ये कह देता है साफ साफ मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। यमुना जी हिंदुओं की आस्था है, क्योंकि हम इसको जितनी नदियां हैं पवित्र, हम उनको मां मानते हैं और इसलिए हिंदुओं की आस्था है। और इसलिए गुजरात में इसकी चर्चा है कि जो व्यक्ति यमुना की सफाई के नाम पर केंद्र द्वारा दिया गया करोड़ों का बजट वो हजम कर जाता है और वहां अभी तक प्रदूषण फैला हुआ है। और इसी तरह एयर क्वालिटी, उसके नाम पर दूसरे राज्यों पर दोषारोपण किया गया, वो अभी भी वहां गड़बड़ी है। नौकरी के नाम पर यह खुलासा हुआ कि मात्र 3000 नौकरियां केजरीवाल सरकार ने अपने कार्यकाल में दी है, 8 साल के करीब में। तो क्या करेंगे भाई? आप रोजगार नहीं देते, आप कोई विकास नहीं करते। सिंगल कोई हॉस्पिटल ऐसा हो कि केजरीवाल सरकार ने 8 साल के अंदर दिल्ली में बनाया हो। कोई यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई थी, 100 विद्यालय बनाने की बात कही गई थी, यानी कोई तो वादा पूरा करें। आप अपने स्कूल के मॉडल को दिखा देते हैं, 2-4 स्कूल अच्छे बना रखे, उनकी वीडियो आप दिखा करके इस तरह से बरगला नहीं सकते आज के समय में। आज सोशल मीडिया का जमाना है। तो इसलिए राहुल गांधी का जो भाषण है या जो वो ट्वीट कर रहे हैं, जो जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि कांग्रेस अपनी स्थिति को समझती है और इसलिए हालत तो ये है कि कांग्रेस का टिकट लेने वाला कोई नहीं है गुजरात में। लोग सोचते हैं पैसा खामोखा बर्बाद करने का क्या फायदा, सरकार तो भाजपा की बनेगी। हां, आम आदमी पार्टी एक हवा बनाकर टिकट बांटने में जरूर कामयाब हो गई है। लोग कह रहे हैं गुजरात के कि उन लोगों को टिकट दे दिया गया है जिन लोगों ने पैसा दिया, और पैसा देकर वो बस केवल नाम चाहते हैं कि हां साहब विधायक का कभी चुनाव लड़े थे। तो इस तरह से एक हवाबाजी चल रही है और हवा में राहुल गांधी तक भी अब आम आदमी पार्टी को ये कह रहे हैं कि वो तो केवल हवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो राहुल गांधी की हवा क्या है वो गुजरात की जनता समझ रही है और इसीलिए राहुल गांधी अपने मुंह पर ये ठप्पा नहीं लगाना चाहते कि वो गुजरात में चुनाव प्रचार में गए थे और भाई वहां 77 से घटके उनकी 20 सीटें रह गई, क्योंकि ये होने वाला है। बड़ी चालाकी से
राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को, जो भारत जोड़ो यात्रा नाम जिसको दिया है, उसको गुजरात से अलग कर लिया है। बड़ी चालाकी से राहुल गांधी ने अपने आप को भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात से अलग कर लिया है, क्योंकि उनको यह पता है, जो उनका मैनेजर है ना, वो उनको बता रहा है कि जो अगले आने वाले साल में 2024 के पहले पहले 10 राज्यों के चुनाव है, भाई राहुल गांधी जी उससे दूर रहना, यात्रा वात्रा निकालते रहो, लेकिन आप इनसे दूर रहना, क्योंकि हम आपको ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि जो चुनाव ये कांग्रेस हारी है 10 राज्य में, इसमें राहुल गांधी जी का रोल नहीं है। राहुल गांधी जाते, वो तो महामानव है, वो तो सारे के सारे राज्य जितवा देते। अगर राहुल गांधी गुजरात में चले जाते तो मोदी तो हवा में उड़ जाते, वहां तो पूरी 182 सीटों में कांग्रेस 150 जीत जाती। इस तरह का कांग्रेस राहुल गांधी को एक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए वो मैनेजमेंट करने वाले लोग, उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि भैया आप गुजरात से दूर रहो, क्योंकि वहां बुरी गत आपकी होने वाली है। तो राहुल गांधी ने फिर सोचा क्या करूं, तो फिर ईवीएम पे सवाल उठा दूं, और इसीलिए उन्होंने ये ईवीएम पर अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो ये कह सकें, देखो जी हमने तो पहले ही कहा था ईवीएम हैक हुई है। और यही जवाब आपको केजरीवाल जी से भी मिलने वाला है। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो कहेंगे हम तो सरकार बनाने की स्थिति में थे, लेकिन ईवीएम हैक कर दिया, इसलिए हम जीरो पे आ गए। तो कुल मिलाकर के देश की जनता इनको एक्सपोज कर चुकी है, वो जान चुकी है, और जो व्यूज वहां से आ रहे हैं, जो पत्रकार वहां फील्ड में हैं, वो सब बता रहे हैं कि भाजपा के अलावा पूरे देश में इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि विकास का मुद्दा भाजपा का प्रमुखता से पूरे देश के लिए है, और विकास के मुद्दे पर ही भाजपा को वोट मिलने जा रही है। वंदे मातरम।